तो मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था दोस्तों। चैप्टर नंबर 11 का नाम था सर हाइड्रोजन एंड वाटर। चैप्टर नंबर 11 का नाम है सर हाइड्रोजन एंड वाटर। इस चैप्टर के अंदर हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देखा था, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन हमने कर लिया था। फिर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, याद है? ठीक है। फिर मैंने आपको हैवी वाटर के बारे में पढ़ाया था, नेचुरल वाटर के बारे में पढ़ाया था। और अब हम करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बड़ा टॉपिक है और एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है दोस्तों। उस पानी का नाम है हार्ड वाटर। इसकी उर्दू आपने ऐसे नहीं करनी है कि सख्त पानी, कि अगर हाथ लगाएं तो हाथ ही जो है ना उसको भारी भारी लगे, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वाटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, इस हार्ड का मतलब ऐसा नहीं कि ये वो वाला सख्त है जो आमतौर पे फिजिकली हम देखते हैं। तो हार्ड वाटर किसे कहते हैं तो आप जरा समझते हैं। देखो, पानी का एक बहुत बड़ा किरदार है, वाटर का एक बहुत बड़ा किरदार है दोस्तों क्लीनिंग एक्शन के अंदर। जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे घरों में पानी खत्म हो जाए तो एक तो मसला ये है कि एक तो इंसान को पीने के लिए जरूरी है, दूसरा अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए भी पानी का होना क्या है भाई। ये जो हमने आजकल पाउडर आए हुए हैं, करीमे वरीमे सारी चीजें आई हुई है, ये तो मुंह पर लगाते हैं ना। ऐसा तो नहीं आप कीचड़ से अब आपने बोला चलो मैं डायरेक्ट क्रीम लगा लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं पाउडर डायरेक्ट मान लिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। पहले क्या होगा, पहले नहाना पड़ेगा सर, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए पानी का होना क्या है। तो पुराने जमाने में, आज तो हम जानते हैं, हम यूं करके पाइप खोलते हैं सर, नट ढक्कन इसका खोला तो हमने बोला सर पाइप खोला तो पानी क्या हो गया सर, स्टार्ट हो गया, वाल खोला पानी स्टार्ट हो गया। लेकिन पुराने जमाने में पानी का इस तरीके से इजीली फ्लो नहीं था। पानी तो था लेकिन यूं पाइप लाइनें नहीं थी, इतनी तरक्की नहीं थी। जहाँ कुआं होता था उधर ही बसेरा करते थे, उसी के पास रहने की कोशिश करते थे, समुद्रों के पास रहने की कोशिश करते थे ताकि पानी का फ्लो इजीली हासिल कर सके। तो पानी का एक बहुत बड़ा किरदार है सर किसके अंदर, क्लीनिंग एक्शन के अंदर। पानी के बगैर सफाई को अच्छे तरीके से बरकरार रख पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है भाई। आमतौर पर हम क्या करते हैं, कपड़ों से बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, साफ करते हैं, सारी चीजें। मिसाल के तौर पे मोबाइल पे कोई चीज लग गई आपके, केचप गिर गई, सालन गिर गया, लेट सपोज, मोबाइल कीमती, आपके आसपास कुछ भी नहीं, आप बोलोगे चलो यार खैर है गिरता रहे, ऐसा करोगे नहीं। अब अपने कपड़े से उसे क्या कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अगली दफा कपड़े पहनोगे तो ये दाग दिखेगा। हम ये मैं सर्फ एक्सेल का इश्तेहार नहीं बता रहा हूँ कि दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन सादी सी बात यह है कि सर जब अब हम इससे साफ करेंगे, अच्छा वो हालांकि कपड़े से हमने साफ किया है तो एक चीज साफ हुई, तो जब वो साफ हुई तो जिसने उसे साफ किया वो गंदी हो गई। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से हमने क्या किया सर, साफ किया, वो चीज क्या हो गई, गंदी हो गई। जिसको साफ किया वो क्या हो गई, साफ। अब इसी तरीके से हम क्या करें, फिर दोबारा गंदी किया, फिर कपड़े से साफ किया, कपड़े से साफ किया, एक वक्त आएगा कपड़ा भी इतना गंदा हो जाएगा कि अब हम बोलेंगे कि अब तुम भी साफ करने के काबिल रहे कि आप भी क्या हो गए, गंदे हो गए हो। अब उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल करना है तो उससे धोना पड़ेगा। क्या ख्याल है, उससे क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। आज के जदीद दौर के हिसाब से धोने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सर, क्लीनिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों दो चीज, सोप और डिटर्जेंट। ठीक है, फिर सोप और डिटर्जेंट में क्या फर्क है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसको हम पढ़ेंगे मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 18 केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। अभी मैं सादी सी गुफ्तगू करूंगा क्योंकि सर हमने सोप के बारे में तो इतना नहीं पढ़ना, मेनली हमारा चैप्टर कह रहे हैं भाई पढ़ना किसके बारे में, वाटर के बारे में पढ़ना। सही है, ठीक है। देखो समटाइम ऐसा होता है, अगर आपने देखा हो कुछ पानी जिन घरों में
आप देखते हो नमक वाला पानी ज्यादा आता है, तो उस पानी से जब आप साफ करते हो, क्लीनिंग करते हो, तो अच्छे से साफ नहीं होता। या समझो आप ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे सॉल्टी वाटर मौजूद है, ठीक है। साबुन की जो असल साफ करने की प्रॉपर्टी है वो है क्या बनाना, झाग बनाना। भाई साबुन झाग ही नहीं बनाना तो क्या करेगा, क्या करेगा, शाबाश, छलांग लगाना नहीं, झाग बनाना। इंग्लिश में से कहते हैं लेथर, लेथरिंग करना, झाग बनाना। साबुन झाग बनाता है, ठीक है। और अगर झाग ही नहीं बनाएगा, क्लीनिंग होगी नहीं होगी फिर। और अगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि साबुन पानी के अंदर जाए, झाग भी नहीं बन रहा और साबुन भी कम होता जा रहा है, थोड़ी देर के लिए सोचो, साबुन किसके अंदर जाए, पानी के अंदर जाए, और झाग भी नहीं बन रहा है, तो पानी क्या होता जा रहा है सर, पानी खत्म नहीं हो रहा है, पानी उतना ही है। चेक कर रहा हूँ आपको खुद ही, पहले ही मैंने बताया, पानी लिया सर, पानी के अंदर साबुन डाला, देख रहे साबुन आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है और झाग भी बन रहा, बल्कि झाग के बजाय सर मोटे मोटे काले काले पीस आ रहे हैं। क्या कोई ऐसी चीज दिख रही है सर, अगर गंदगी वाले पानी में साफ कर रहे हैं तो, गंदगी वाले पानी में अगर आपने साबुन डाला है, ये खास किस्म का पानी है इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो हार्ड वाटर नहीं है, या अगर हार्ड होता भी है तो इतना हार्ड नहीं होता। तो कब कम हार्ड होता है, कब ज्यादा हार्ड होता है, ये भी एक सवाल है, इसको भी देखते हैं। और हार्ड वाटर का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि आप उस पानी को हाथ लगाओ तो आपको लगे यार बड़ा सख्त पानी है, इसका आप फिजिकली नहीं बता सकते हो। समझ में आ रही बात? तो फिर कैसे बताते हैं सर? तो हार्ड वाटर के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जब हम हार्ड वाटर के अंदर पानी को डालते हैं, सॉरी हार्ड वाटर के अंदर हम सोप को डालते हैं, हार्ड वाटर के अंदर जब हम सोप को डालते हैं तो सोप क्या नहीं बनाता है, झाग नहीं बनाता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सोप भी खत्म हो रहा होता है। सोप भी क्या हो रहा होता है भाई, वो कैसे खत्म हो रहा है वो मैं भी आगे पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं जस्ट लफ्ज़ी बता रहा हूँ कि सादी सी बात ये है कि हार्ड वाटर के अंदर जब हम सोप को डालते हैं तो सोप झाग नहीं बना रहा होता, बल्कि साथ साथ खत्म हो रहा होता है। तो इन द एंड सोप पूरा आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर आपने बोला चलो दोबारा ट्राई करते हैं, फिर आपने हार्ड वाटर में नया सोप डाला, इसी तरीके से सोप इस्तेमाल होता, क्या नहीं बना, झाग नहीं बना, सोप खत्म हो गया। तो आप बोलोगे सर हम कोई बेवकूफ हैं तो अपने साबुन खरीद के इसी तरीके से जाया करते रहे। हम जानते हैं सर हार्ड वाटर सोप को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो अब मुझे बताएं कि हार्ड वाटर, अब दो बातें हमें बताएं सर आप, कि हार्ड वाटर सोप के साथ ऐसा क्या कर रहा है कि सोप खत्म हो रहा है और क्या नहीं बना रहा, झाग। और जब आपको ये पता लग जाए सर कि सोप ऐसा क्या कर रहा है, सोप के साथ ऐसा क्या हो रहा है हार्ड वाटर की तरफ से कि झाग नहीं बन रहा है, तो फिर आप ये भी बता सकते हो कि अगर ये जिस वजह से ये झाग नहीं बन रहा है, अगर इस वजह को हटा दिया जाए, अगर इस वजह को, कौन सी वजह जो कि क्या नहीं बनने दे रही, झाग नहीं बनने दे रही, अगर उस वजह को हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, झाग बन जाएगा। क्या ख्याल है भाई? अगर बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है बैंक की सिक्योरिटी के लिए, ताकि चोर उचक्के ना दाखिल हो सके, चोर तो वैसे बैंकों में कम आते हैं, डकैत ज्यादा आते हैं, ताकि डकैत दाखिल ना हो सके ना। तो अगर सिक्योरिटी है तो डकैत आएंगे नहीं, तो ऐसा क्या करें कि डकैत आ जाए, सिक्योरिटी हटाओ तो क्या आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कि हार्ड वाटर के अंदर लेथरिंग होती, झाग बनता। अब हमने जानना है कि हार्ड वाटर के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि झाग बन रहा, कि झाग भी नहीं बन रहा, और अगर ऐसा क्या करें कि झाग बनना क्या हो जाए स्टार्ट। सबसे पहले तो ऐसा पानी जिसके अंदर झाग नहीं बनता, हम कहते हैं वो कौन सा पानी कहलाता है, हार्ड वाटर कहलाता है। सही, क्या कहलाता है सर? और फिर हार्ड वाटर के अंदर पानी की होती है हार्डनेस, हार्ड वाटर के अंदर क्या होती है सर, हार्डनेस होती है। अगला सवाल पैदा होता है सर कि हार्डनेस किस वजह से होती है? तो हार्डनेस के पीछे तीन मुख्य कारण है, तीन मेन रीजन है, उनको जरा पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों, जो कि हमने 9th केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर हमारे पास पानी मौजूद है,
और पानी के अंदर दोस्तों अगर हम नमक डाल दें, क्या करते हैं सर, नमक डाल दें, NaCl डाल दें, तो NaCl पानी में जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सही है, इस तरीके से मिक्स होगा कि अब अगर हम चम्मच डालें पानी के अंदर और उस चमचे को देखें, उस चमचे के साथ पानी भी मौजूद है, तो अगर हम हाथ लगाएं तो नमक अलग से हाथ में आएगा, नहीं आएगा, नमक पानी के साथ अच्छे से क्या हो चुका है। बड़ी टेक्निकल बात है, 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ाई थी, अब दोबारा बतानी पड़ रही है, इसलिए जरा गौर करना है। जब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती है तो उसे कहते हैं कि एक चीज दूसरे के अंदर आके क्या हो गई, सॉल्युबल। जैसे NaCl पानी के अंदर आके क्या हो गया सर, सॉल्युबल हो गया। अब ऐसा सॉल्युबल हुआ है कि आसानी से अलग हो रहा, अलग तो केमिस्ट तो जादूगर होता है, तो केमिकल टेक्निक्स की मदद से हम इसको भी अलग कर सकते हैं, लेकिन आम जबान में आप सोच लें आसानी से हम इसको इससे अलग कर सकते हैं नहीं है। नमक पानी में अच्छे से जब मिक्स हो जाए या कोई भी चीजें दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसे कहते हैं सोल्यूबल होना। क्या कहते हैं सर, सोल्यूबल हो जाना, उर्दू में से कहते हैं हल पजीर हो जाना। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सोचे इस पानी के अंदर हम छोटे छोटे पत्थर डाल दें, इसी पानी के अंदर क्या करें सर, छोटे छोटे पत्थर डाल दें, तो वो पत्थर पानी में हमें अलग से नीचे दिखेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहूं तो पानी और पत्थर को अलग कर सकता हूँ, सर कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे वो भारी चीज है तो वो कहाँ चली गई होगी, नीचे। ठीक है, ये है वो चीज जो कि अलग से हमें दिख रही है, इसका मतलब ये अच्छे से मिक्स हुई। जब अच्छे से मिक्स नहीं हुई तो हम कहेंगे ये इस चीज का कौन सा हिस्सा है, इनसॉल्युबल पार्ट। ये जो अलग से दिख रहा होता है इसको केमिस्ट्री की जबान में प्यार से कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। अच्छा जुमला तो ये है कि जब एक सॉल्यूशन डिसॉल्व हुआ होता है, जब एक केमिकल दूसरे केमिकल के अंदर डिसॉल्व हुआ होता है तो उसकी जब पूरी पार्ट मिक्स हो जाती है तो उसे कहते हैं सॉल्युबल हो जाना। और अगर एडिशनली कुछ पार्ट डाल दिया जाए तो वो डिसॉल्व नहीं होता। तो अब जो अनसॉल्युबल पार्ट है उस सॉल्यूशन के अंदर उसको प्यार से कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। खैर प्रेसिपिटेट अलग से लिखते हैं तो यहाँ पर मैंने प्यार से इसे नाम दे दिया, ये क्या है सर, प्रेसिपिटेट, जो कि हमें अलग से दिख रहे हैं। इसको प्यार से शॉर्टकट में दोस्तों कहते हैं पीपीटी। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट या पीपीटी ऐसा पार्ट होता है जो कि आपको सॉल्यूशन के अंदर अलग से दिखता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब मसला ये है जो अलग से दिखता है उसको अलग किया जा सकता है। जी सर, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा आटे को साफ किया जाता है, आटे को साफ किया जाता है ना, आटे को साफ करने वाली छन्नी होती है। ठीक है, उस छन्नी के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं और आटे के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो जब हम आटा उस छन्नी में डालते हैं, यूं करके करते हैं सर, तो आटा छोटा होता है, वो छोटे छोटे सुराखों में से गुजर जाता है। तो वो चीजें जो छोटे सुराखों से बड़ी होती है वो कहाँ रह जाती है, ऊपर। तो हमें आटा चाहिए ना, गंद तो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, आटा अलग कर लिया और गंद क्या कर लिया। ये जो टेक्निक है चीजों को अलग करने की, इस टेक्निक की खास बात क्या है सर, कि दो ऐसी चीजें आपस में मिक्स हुई हो, एक का साइज बड़ा और दूसरे का छोटा, तो छोटी चीज को पास करवा लो आप और बड़ी चीज को क्या कर लो। भाई आटा छोटा था ना सर, आटे के मॉलिक्यूल पार्ट्स छोटे थे और जो कचरा था, गंद था, रेत थी, पत्थर थे, कंकड़ थे, जो उसके अंदर उसके पार्ट्स क्या थे, बड़े थे। तो सर छोटी चीज उसमें से क्या हो गई, बड़े पार्ट्स उसके ऊपर रुक गए। अब जो बड़े पार्ट्स ऊपर रुक गए वो आटे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए इस छन्नी की मदद से। ये छन्नी तो हम उर्दू में कह रहे हैं, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिल्टर पेपर। इसे क्या कहते हैं, और ये अमल कहलाता है फिल्ट्रेशन। क्या कहलाता है, तो फिल्ट्रेशन के जरिए दोस्तों हम कैसी चीज को अलग कर सकते हैं, बड़ी चीज और छोटी चीजों को आपस में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और किस सूरत में अलग कर सकते हैं सर, जब एक का साइज बड़ा हो, एक का छोटा और एक चीज वाज़ेह तौर पे दिख रही हो, जैसे ये रेत है, रेत के दाने, पत्थर है और ये पानी है। अब आपने पूरा जो जग है इसके अंदर पानी मौजूद है, रेत भी मौजूद है, आपने इसको एक फिल्टर में से गुजार दिया और फिल्टर का साइज रखा पानी के मुताबिक। किसके मुताबिक, तो पानी तो उस फिल्टर में से क्या हो जाएगा, नीचे चला गया। ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए, ये जो सारे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए, आप इन पे जाके देखें, बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए होते हैं, तभी तो इसे क्या कहते हैं, फिल्टर वाला पानी। ऐसा पानी जिसने, जो कि फिल्टर में से गुजर के आया, गंदगी डस्ट वगैरह सारी क्या हो गई, अलग हो गई है। भाई ये जो पानी आप रोज इस्तेमाल करते हो, आप क्या समझते हो नहरों में ये कोई जन्नत में से आया हुआ पानी है?
ये सारा पानी, ये सारी अब यार नदी नदी जा रही है, खूबसूरत सी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। फिर गुजर नाला जा रहा है, सारी गंदगी ये समुद्र में जाके गिरते हैं, सही है। ये सारे पानी आपस में क्या होते हैं भाई, मिक्स होते हैं। जो बारी चीजें आप बोलोगे सर पूरा दिल खराब कर दिया आपने, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ भाई, ऐसा तो नहीं है भाई गंदगी वाला पानी है तो साफ पानी बोलेगा देखो तुम मेरे पास ना। जब आग मैंने लगाई है तो जवाब भी मैं ही दूंगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ गंदा से गंदा पानी क्यों ना हो भाई, गंदा से गंदा पानी क्यों ना हो। अलबत्ता जब यहाँ से पानी जाता है ना, क्या बता रहा था मैं जी, गंदा पानी, हाँ मैं वो आपको बता रहा था कि भाई अलबत्ता जो पाइपलाइनें डली हुई होती हैं, उन पाइपलाइंस के अंदर गटर के पानी की लाइन अलग होती है और जो पीने के पानी की लाइन होती है, और जब मिक्स हो जाती है तो फिर घरों में गंदा पानी आता है या बदबू वाला पानी आता है। ये भी कभी नोट किया? अलग क्यों रखते हैं? लाजमी सी बात है, इसलिए अलग रखते हैं कि सर चीजें वाज़ेह तौर पे गंदा पानी साफ के साथ मिक्स ना हो। लेकिन आप तो कह रहे हैं सर उधर जाके तो सब मिक्स हो रहा है, तो उधर जाके मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे साफ भी किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के भी, वाटर बोर्ड के भी बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के आगे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उधर भी फिल्ट्रेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे तक जो पानी होता है बड़ी बड़ी गंदगी उसमें से क्या हो चुकी होती है, साफ हो चुकी होती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। खैर मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जो सोल्यूबल, बड़ी टेक्निकल बात जो आज समझा रहा हूं और कल की क्लास के चैप्टर में हम बाइंड अप कर लेंगे, वो ये बात है कि इनसोल्यूबल वाली चीज को अलग किया जा सकता है, क्योंकि उसके क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? उसको सेपरेट किया जा सकता है किसकी मदद से, इसके जरिए सेपरेट किया जा सकता है दोस्तों, फिल्ट्रेशन के जरिए सर हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। अलबत्ता अगर सॉल्युबल हो तो फिर फिल्ट्रेशन के जरिए हम सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो होता पता है क्या है, पानी भी दो किस्म के, हार्डनेस भी दो किस्म की। कुछ हार्डनेस ऐसी है जो कि थोड़ी सी मेहनत से हम हटा देते हैं, थोड़ी सी मेहनत से, उसे कहते हैं पानी की कौन सी हार्डनेस, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है वक्ती तौर पर, वक्ती का मतलब हमेशा ना रहे। जिससे खुदा ताला ने दुनिया बनाई है, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन एक और दुनिया, दुनिया तो नहीं है, उसका नाम हमने कुछ और रखा हुआ है, लेकिन एक और रहने की जगह भी तो है ना, जहाँ आपके और मतलब मेरे जैसे लोग तो नहीं होंगे, आप जैसे लोग होंगे, नेक लोग, जन्नती, ठीक है भाई है। तो वहां पे भी तो लोग रह रहे हैं ना। तो वो कौन सी दुनिया है सर? वो आखिरत वाली दुनिया है जिसमें हमेशा रहना है, ठीक है। खैर टेम्पररी का मतलब क्या है भाई, वक्ती। और एक होती है परमानेंट हार्डनेस, जो कि ज्यादा देर के लिए रहती है, या जिसको हटाना जरा मुश्किल है। अभी जरा इसके पीछे के रीजंस और मुख्य कारण को देखते हैं। तो बात यह है कि आमतौर पर हम देखते हैं सर, बारिश होती है तो बारिश में पानी आता है ऊपर से, जी सर आता है। तो आप लोगों को नई बात बताओ, हम जानते हैं कि बारिश में पानी ऊपर से कहाँ आता है सर? नीचे आता है, सही है। अलबत्ता बारिश कैसे होती है तो ये एक फिजिकल फिनोमेना है, इसके बारे में भी फिजिक्स के टीचर आपको डिटेल में बताएंगे। खैर सादी सी बात ये है, सादी सी बात ये है सर कि पानी जो ऊपर से आ रहा है, क्या माहौल ऊपर से गिर के माहौल में से आ रहा है? माहौल में गैसेज है भाई, पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। और हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो छोड़ कौन सी गैस रहे हैं? तो माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एक। इसी तरीके से आप जो पत्थर देखते हैं, जब जमीन में पानी जाके जमीन पे गिरेगा ना, तो जमीन पत्थरों से मिलकर बनी है, रेत से मिलकर बनी है, ठीक है। तो जमीन के ऊपर क्या है सर? पत्थर है, पानी इनसे जाके टकराएगा। चूने के पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3, और भी अलग अलग पत्थरों के फार्मूले होते हैं, किसी का MgCO3, किसी का CaCO3, समझ में आ रही बात, किसी का LiCO3, इस तरीके से अलग अलग किस्म के पत्थर है। तो MgCO3 और CaCO3, ये इसके बारे में हमने ध्यान में रखी है। ये क्या है सर? पत्थर है, जिसे सॉइल बेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं मट्टी को, बेड कहते हैं किसी जगह को ना, जैसे हम बेड पे जाके सोते हैं, बेड एक जगह है, तो सॉइल बेड, मट्टी का बेड। समझ में आ रही बात? खैर ऊपर से पानी आ रहा है,
पानी का फार्मूला क्या दिखा उसको? CO2 दिखा सर, क्या दिखा? CO2 वाला पानी गया नीचे, किससे जाके मिला? NaCO3 और तो इसके साथ करता है रिएक्शन। ये कौन सा पानी है? ये कैसा पानी है जो खुदा ताला ने दिया? प्योर पानी। लेकिन सर आप तो जानते हैं केमिकल आपस में क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्योर वाटर है, CaCO3 आया, फॉर एग्जाम्पल H2O है ना प्योर वाटर, ऊपर से आ रहा था, रास्ते में किसी इसके साथ मिल गया और रास्ते में CaCO3 भी दिखेगा, ऐसे ही है ना। अब एक बात आपने ध्यान में रखी है जो कि आपने पढ़ी थी 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में, मैंने आपको पढ़ाई थी, वो ये थी कि Ca जैसी चीज और Mg जैसी चीज ये बनाते हैं कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्या करते हैं? कैसे देते हैं, क्यों देते हैं? किसी जमाने में मैंने पढ़ाया था, फिलहाल मुझे भी नहीं पता है। सादी सी बात है सर, ये Ca 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या चार्ज आएगा? +2 Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या चार्ज आएगा? सही है। तो अब ये जिस भी चीज के साथ जुड़ेगा, जब इस पे +2 चार्ज है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? -2। क्या होगा? समझ में आती है बात? अब ये जिस भी चीज के साथ जुड़ेगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? तो दोस्तों ये सब चीजें आपस में मिल जाती हैं और एक चीज बनाती है। एक और टेक्निकल बात आपको बताते चले, देखो CaCO3 नाम की चीज अभी मैंने लिखी थी, याद है ना? इसमें अगर हम सोचें सर तो Ca पे अगर +2 है, कितना है? तो CO3 पे क्या हुआ? -2। क्या हुआ सर? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि CO3 पे चार्ज क्या हुआ? -2। अगर मैं आपसे H का चार्ज पूछूं तो वो क्या होता है? +1। H का चार्ज क्या होता है? तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, इसको मिला दूं H और CO3 को, तो CO3 का चार्ज -2, H का चार्ज एक में से 2 किया तो चार्ज क्या बचा? -1। HCO3 जैसी चीज पे चार्ज क्या होता है? इसका मतलब ये कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। CO3 कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? 2। तो 1 बॉन्ड तो उसने किसके साथ बना लिया? H के साथ। अब ये बन गया क्या? HCO3 क्या बन गया? अभी भी इसकी 1 बॉन्ड बनाने की कॉम्पिटेंसी क्या है सर? बाकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि ये सब आपस में मिल जाएंगे और ये बनाएंगे Ca, तो आ गया। और ये CO3 जैसी चीज और पानी का H यहाँ से आया तो ये बन गया HCO3। क्या बन गया? अब अगर सवाल ये पैदा होता है, दिमाग से सोचो, अगर आप दिमाग से सोचो कि सर Ca पे तो चार्ज क्या होता है? +2, तो इस पूरे के ऊपर भी क्या होना चाहिए भाई? इधर पड़ोसी, इस पे +2 तो इसके पड़ोसी पे, यानी सर जबकि आपने बोला कि HCO3 पे चार्ज क्या है, जबकि आप कह रहे हो ये कितना है? होना कितना चाहिए? ये +2 है तो ये कितना होगा? और HCO3 पे चार्ज कितना है? -1। तो बनाना क्या है? -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2 बने 2 से। तो HCO3 कितने आएंगे सर? यहाँ पर 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। आओ जरा चेक करते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। H कितने? 2। H कितने? Ca कितना? 1। Ca कितना? C कितने? 2। C और C कितने हुए सर? 2। तो C कितने? 2। O3 और ये 2, 3 2 का ऑक्सीजन 6। यहाँ पर देखें 3 और 2 5 और ये 1 6। अब ये जो चीज बनी है, बताओ ये कब बनी है? ये चीज कब बनी है सर? ये चीज तब बनी है जब पानी ने CO2 और सॉइल बेड के अंदर मौजूद ये CO3 के साथ क्या कर लिया? तो अब ये जो चीज बनी है ना, ये पानी के साथ मिक्स हो चुकी है। अब पानी ये नहीं रहा, पानी के साथ ये वाली चीज क्या हो गई है? मिक्स हो गई है, यानी ये चीजें मिक्स हो गई हैं। तो अब भी ये पानी दिखने में पानी के जैसा है। अब भी ये पानी दोस्तों दिखने में क्या है, लेकिन पानी के साथ ये चीज भी आ गई है अब, और ये चीज पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ मिक्स हो जाती है अच्छे से, तो इसके लिए वर्ड यूज किया मैंने सॉल्युबल होने का। जब चीजें मिक्स हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो गए भाई? सॉल्युबल हो गए। तो यानी ये पानी के अंदर क्या होता है दोस्तों?
पानी के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल वाली चीज को आसानी से अलग किया जा सकता, ठीक है। तो ये जब आ गया है, अब पानी पानी नहीं रहा, पानी के साथ ये वाली चीज भी क्या हो गई है, शामिल, और ये पानी के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और इसका मसला ये है दोस्तों, ये सोप का दुश्मन है, क्या मतलब, अब जो आपका पानी है, अब जो आपका पानी है उसके साथ ये भी क्या है, मौजूद है। आपने पानी किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सर, क्लीनिंग एक्शन के लिए सोप आपने उसके अंदर डाला, तो जब हमने सर सोप इसके अंदर डाला तो ये तो पानी का क्या है, दुश्मन, ये पानी को खत्म करता रहेगा, और पानी को, सॉरी भाई सोप इसके अंदर डाला ना हमने, तो ये सोप के साथ रिएक्शन करता रहेगा, सोप को क्या करता रहेगा, कैसे करेगा वो मैं भी बताऊंगा बाद में, सोप के साथ क्या करता रहेगा रिएक्शन, सोप को क्या करता रहेगा, खत्म, सोप को खत्म करता रहेगा, सोप खत्म हो जाएगा, पानी वैसा का वैसा मौजूद है, और कोई झाग बनेगा नहीं, समझ में आ रही बात। तो इसने आके पानी को क्या कर दिया, हार्ड कर दिया, ये है मुख्य कारण पानी की हार्डनेस का, ठीक है, सही है। हो सकता है सर H2O को रास्ते में CO2 तो मिला, और सॉइल बेड में CaCO3 नहीं है, बल्कि दूसरी चीज है, कौन, MgCO3, तो Mg भी तो कितने बॉन्ड बनाता है आपने बोला, तो सारी कहानी वही है, यानी सर जहां Ca था बस वहां पे क्या आ गया, Mg आ गया, बाकी तो बचपन से वही है। ये चीज भी पानी के अंदर क्या होती है, एक्वस मतलब सॉल्युबल होती है, एक्वस मतलब 9 केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, तो ये भी सॉल्युबल है सर, ये भी सॉल्युबल इन वाटर है। सोप क्या करता है सर, सोप जब इसके अंदर आता है तो ये चीज सोप को खत्म कर देती है, और सोप को पानी के साथ मिक्स होने देती, तो क्या नहीं बनता है, झाग नहीं बनता, और अलबत्ता सोप भी क्या हो जाता है, खत्म। ये है मुख्य कारण पानी के किसके, हार्डनेस के। इस किस्म की जो हार्डनेस है, इस किस्म की जो दोस्तों हार्डनेस है, इसे कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। क्या कहते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण कौन है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि H2O आया, सिर्फ CO2 दिखे, बेशक ये ना हो, तो क्या होगा सर, गैस है, गैस पानी के साथ है। आप देखते हैं बोतल खोलते हैं ना, तो जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, CO2। CO2 गैस एक जगह पे टिकती नहीं है, H2O CO2 के साथ मिलेगा भी नहीं, मिल जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा लाइक अ वाटर, और ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि टूट भी रहा होता है, बन भी रहा होता है। दूसरी जबान में पानी हमें दोबारा मिलेगा, तीसरी जबान में सादी सी बात ये है सर, इन दोनों के मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो तीसरी चीज आ रही है ना सर, ये जब इसके साथ आया तो हमें ये चीज मिली, यानी पानी क्या हो गया हमारा, हार्ड हो गया। पानी क्या हो गया सर, ये है पानी की हार्डनेस के मुख्य कारण, ये है पानी की हार्डनेस के मुख्य कारण। जब इनके साथ क्या हुआ सर, रिएक्शन हुआ, तो ये चीज मिली जो कि पानी को सोप के साथ मिक्स होने दे रही नहीं, बल्कि सोप को क्या कर रही है, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, CO3 को क्या कहते हैं, साथ में H लग जाए तो HCO3 को दोस्तों प्यार से पढ़ते हैं, सब बताया था मैंने 9th केमिस्ट्री में, से प्यार से पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट। अगर CO3 के साथ क्या लग जाए, CO3 के साथ क्या लग जाए, H लग जाए, सिर्फ CO3 का मतलब कार्बोनेट, H लग जाए तो बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये बन गया है बाइकार्बोनेट। तो ये भी क्या है भाई, ये बाइकार्बोनेट किसका, ये बाइकार्बोनेट कार्बन का नहीं है भाई, कैल्शियम का है। ये बाइकार्बोनेट किसका है, ये बाइकार्बोनेट किसका, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम आर द मुख्य कारण, मेन रीजंस, मेन कल्प्रिट्स फॉर दी टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जितनी बातें मैंने बताई है नोट्स के अंदर, जो मैंने किताब बनाई है उसमें उसी जबान से लिखी हुई है। अभी तो सिर्फ मैं बताता जा रहा हूँ, फिर बाद में उसको साथ साथ पढ़ेंगे भी। जहां तक बात समझ में आ गई, ये हो गई कौन सी हार्डनेस हो गई, टेम्पररी हार्डनेस हो गई, ठीक है, सही है। इसको टेम्पररी हार्डनेस क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे मैं वजह बता दूं। टेम्पररी हार्डनेस इसलिए कहते हैं कि ये वाले काम को हम आसानी से कर देते हैं अलग, यानी ये ऐसी पानी की सख्ती है जिसको हम आसानी से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और फिर इसी बारे आपको मैं बात बताता चलूं, देखो जो सोप होता है ना, सोप, सुनने जरा सुन ले, सोप में दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है सोडियम, क्या होता है सर, सोडियम, उसको किससे शो करते हैं, Na से। Na के बारे में ध्यान में रखना है कि Na कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है,
बॉन्ड बनाते हैं सर, ठीक है। और सोडियम के साथ जो एक बॉन्ड बना होता है वो होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी ये पूरा क्या है इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर, फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एज फंक्शनल ग्रुप। और कुछ मजीद डिटेल में पढ़ेंगे 9 के अंदर, 9 के अंदर ही, अब तो वो मैट्रिक बन गया है, मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सादी सी बात ये है दोस्तों, सादी सी बात ये है कि इस सोडियम के साथ एक बहुत सारे कार्बनों की चेन लगी हुई होगी। क्या लगी हुई होगी? बहुत सारे कार्बनों की चेन लगी हुई होगी और यूं करके होगा बहुत सारे कार्बनों की। अब देखो हो गया, सुन लिया है, ठीक है। अब होता क्या है, यानी सर सोडियम तो कैसा है इससे प्लस का, ये तो कैसा है सर, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इधर, जिसको दिया ये सर कैसा हो गया माइनस का। समझना है बात? जब तक सोडियम के साथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है तब तक क्या है, जब तक सोडियम के साथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका सोप क्या है, सलामत। हमारा सोप कभी भी फिर कहीं खत्म हो रहा नहीं है। लेकिन आपने सर लास्ट वीक फिर कुछ इंपोर्टेंट क्लासेस ली थी, उसमें आपने हमें केमिकल रिएक्शन करने की कुछ टिप्स बताई थी। उस एक ट्रिक के अंदर जो आपने ट्रिक बताई थी, उस एक ट्रिक में से एक ट्रिक ये भी थी कि सर अगर एक प्लस वाली चीज जाएगी तो उसी जगह पे ऊपर माइनस वाली चीज नहीं आएगी, उसी की जगह के ऊपर उसकी जगह प्लस वाली चीज आएगी। प्लस जहां से जाएगा उसकी उसी जगह के ऊपर कौन सी केमिस्ट्री तुम लोग को पढ़ा रहे हैं भाई, तो खुदा का खौफ करो कि अगर प्लस वाली चीज जाएगी तो उसकी जगह कौन सी चीज आएगी, दूसरी प्लस वाली आएगी। अलबत्ता आप ये सवाल पूछ सकते हो ये प्लस वाला किधर गया, दौड़ता हुआ किसकी तरफ गया, माइनस की तरफ। इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सोचें, ये प्लस वाली चीज है, माइनस वाली चीज, इन्होंने आपस में क्या बनाया हुआ, बॉन्ड बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ सर, बॉन्ड बनाया हुआ। ये प्लस वाला यहां से निकल गया, प्लस वाली चीज यहां से निकल गई, तो यहाँ पे दूसरी प्लस वाली चीज आ गई, इन्होंने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड। अगला सवाल ये पैदा हुआ है जब प्लस ये माइनस के पास था तो इसको जाने की जरूरत क्यों, वो जो नई चीज आई वो उससे ताकतवर है, उसने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। या दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको कोई दूसरी माइनस वाली चीज दिखी। समझ में आ रही बात? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जहां प्लस जाता है उसकी जगह, सादी सी बात ये है सर कि अगर हम नोट करके देखें तो ये कौन सा आयन है, Na+ का आयन। सीए बताओ, सीए के बारे में बताया था ना, सी और Mg के बारे में। सीए के ऊपर चार्ज +2, Mg के ऊपर। तो दोस्तों होता क्या है, अगर हम हार्ड वाटर की बात करें जो कि टेम्पररी हार्ड है, उसके अंदर कौन कौन होता है सर, CaHCO3 होता है जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल मतलब अपने आयन पे टूटा हुआ होता है, सॉल्युबल मतलब यानी Ca+2 आयन अलग होता है और HCO3 अलग होता है। MgHCO3 भी पानी के अंदर ये क्या है, एक्वस मतलब सॉल्युबल है, यानी Mg+2 अलग होता है और HCO3 अलग होता है। समझ में आ रही बात? तो होता ये है दोस्तों कि जब हम सोप डालते हैं ऐसे पानी में जिसमें क्या हो, ये साफ बैठे हुए हो, तो ऐसे पानी में जब हम सोप डालते हैं तो सोप खुद क्या है, सोडियम प्लस और साथ में ये, तो जैसे ही सोप इसमें आता है तो सीए बोलते हैं भाई मैं भी कैसा हूँ, प्लस का हूँ। Na कैसा है, और सोप तो कब बना हुआ होता है, जब सोडियम इसके साथ मिला हुआ होता है। सोडियम हटा, इसकी जगह कौन आ जाए, Ca आ जाए। तो अब सोप ने जो काम करना था, सोप रहा ही नहीं। सोप क्या होता जा रहा है सर, भाई सोप तो तब था ना जब साथ में क्या था, सोडियम हट गया, उसकी तरह सी जैसी चीज आ गई। तो जैसे जैसे सी सोडियम की तरफ आता जा रहा है वो पूरा सोप खत्म होता जा रहा है, खत्म, झाग भी नहीं बन रहा है सर, सोप खत्म हो रहा है। तो ये जो चीज है ये पूरे सोप को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। पानी की हार्डनेस, झाग नहीं बनने, जब सोप को खत्म कर देगी तो झाग बनेगी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से ये क्या करता है, सोप के अंदर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का हिस्सा होता है, इसको प्यार से कहते हैं स्टीरेट भी कहते हैं। तो सोप को क्या पढ़ सकते हैं, सोडियम
स्टीरेट, यानी इसके साथ जो हिस्सा है वो है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 17 में मैट्रिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सारी सी बात है, अगर हम नोट्स खोले तो देखें इसे, तमाम बच्चे नोट्स खोले तो पेज नंबर 6 के ऊपर ये मैंने सिर्फ कौन सी हार्डनेस बताई है आपको, टेम्पररी हार्डनेस, जिसमें बाइकार्बोनेट जैसी चीज होती है किसके साथ, कैल्शियम के साथ। और परमानेंट हार्डनेस में अभी लफ्जी बता रहा हूं, कल आके इसको डिटेल में करेंगे। परमानेंट हार्डनेस के अंदर दोस्तों सल्फेट जैसी चीज और क्लोराइड जैसी चीज, सल्फेट जैसी चीज और क्लोराइड जैसी चीज होती है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। और इनकी वजह से कौन सी हार्डनेस बनती है, सादी सी बात है, इधर भी सर Mg और Ca है और इधर भी Mg और Ca, इधर Mg और Ca किसके साथ था, बोलो भाई, किसके साथ था, HCO3 के साथ था। तो बाइकार्बोनेट्स, HCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट्स, ये है सल्फेट, इसे क्या पढ़ते हैं, ये इसे पढ़ते हैं क्लोराइड्स। Bicarbonates, sulfates and chlorides of calcium and magnesium are the मुख्य कारण, main reasons behind the hardness of water। तो हार्ड वाटर की डेफिनेशन नोट्स में लिखी है, इसको जरा अपडेट करें, इसमें कुछ मिसिंग है। वाटर कंटेनिंग कैसी इंप्योरिटीज, डिसॉल्व इंप्योरिटीज, पेज नंबर 6, मेरे पास पेज नंबर 6 है, हो सकता है कुछ पेजों की नंबरिंग आगे पीछे आपके पास भी, सबको मिल गया हार्ड वाटर, देखें वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में भाई ये बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, ये बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। समझ में आ रही है बात, इसी का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लोराइड्स और कौन, साथ में लिखो, आगे मिसिंग है तो आगे ऐड करें, एंड सल्फेट्स ऑफ chloride and sulfates of calcium and magnesium, calcium and magnesium are called as hard water। ठीक है, सही है। फिर नीचे लिखा है रीजन बिहाइंड कर्ड्स इन सोप। देखो दोस्तों, जब सोप, एक बार आपको बात बताऊं, जब सोप इसके साथ मिक्स होता है, इसके साथ क्या होता है, बल्कि सोप तो यही है ना भाई, सोप किसके साथ मिक्स होता है, इनके साथ, तो क्या होता है, सोप का सोडियम हट जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है कैल्शियम। सोप एक नया कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, ये नया कंपाउंड होता है इनसोल्यूबल। कैसा होता है, ये जो इनसोल्यूबल कंपाउंड है इसको प्यार से कहते हैं कर्ड्स। ये आपको छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में दिखेगा। जब झाग नहीं बनेगा और साबुन भी खत्म हो रहा है तो उसकी जगह कुछ तो आ रहा है ना भाई, ये तो वैसे ही हो गया, साबुन गया पानी के अंदर, साबुन गायब हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होगा। झाग नहीं बन रहा, उसकी जगह क्या बनेंगे, छोटे छोटे पीसेस, पार्टिकल्स बन रहे होंगे, इनसोल्यूबल कर्ड्स बन रहे होंगे, अगर आप प्योरली हार्ड वाटर लें। ठीक है, ये किसकी वजह से, इसके पीछे मुख्य कारण सोडियम की जगह कौन आ गया सर, कैल्शियम। तो इसे पढ़ते हैं, रीजन बिहाइंड कर्ड्स इन सोप। Soap contains sodium salts of long chain carboxylic acid such as sodium palmitate और sodium stearate। इसी पे और भी है ना बहुत सारे, ये मैंने stearate बताया, इसके अलावा palmitate भी है। Whereas hard water contains किस किस के आयन, ये हार्ड वाटर है ना, इसमें कौन कौन से आयन है सर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। दूसरा, when hard water is mixed with soap of किसका, जब हार्ड वाटर को मिक्स करते हैं सोप के साथ, देन Ca आयन एंड Mg+2 आयन ऑफ हार्ड वाटर रिएक्ट विद किसके साथ, एनाइन्स ऑफ सोप। ये एनाइन ऑफ सोप है, ये जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये माइनस वाली चीज है, ये एनोड की तरफ जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाएगी एनाइन। खैर, ये एनाइन, इसके एनाइन के साथ क्या करेंगे भाई, ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, टू फॉर्म कैसे कंपाउंड्स, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, टू फॉर्म कैसे कंपाउंड्स, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। ठीक है, और किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन द फॉर्म ऑफ कर्ड्स, कर्ड्स की फॉर्म में।
इन द वाटर विच इफेक्ट्स द क्लीनिंग ऑफ द सोप, और जो कि सोप की क्लीनिंग पे असरअंदाज होंगे। लाजमी सी बात है, जब सोप खत्म होता जाएगा तो सोप की क्लीनिंग के ऊपर क्या होंगे, असरअंदाज होंगे। फिर आगे बढ़े, रीजन और कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। द रेन वाटर, पहले टेम्परेरी हार्डनेस का बता रहे हैं हम यहाँ पर। द रेन वाटर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, द रेन वाटर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम द एटमोस्फेयर, माहौल में से, ऑन इट्स वे डाउन टू द ग्राउंड, जब ग्राउंड से कहां जा रही होती है, नीचे, ठीक है। दिस वाटर व्हाइल हैविंग थ्रू बेड ऑफ सॉइल एंड रॉक्स कंटेन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बताया था ना, इसमें क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम के भी, और कार्बोनेट्स होते हैं किसके, मैग्नीशियम के भी होते हैं, ठीक है। Which reacts with dissolved CO2, जो कि किसके साथ रिएक्शन करते हैं, dissolved CO2 के साथ। dissolved CO2 मतलब जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो पानी के साथ CO2 मिक्स हो चुका होता है, पानी के साथ CO2 क्या हो चुका होता है, into their respective hydrogen carbonates which are soluble in water which cause temporary hardness। तो जब इसके साथ मिक्स होते हैं तो अपने अपने ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया किसका, कैल्शियम का, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया किसका, और ये पानी के अंदर क्या होता है सर, सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं सर, ठीक है। इसी तरीके से नीचे परमानेंट हार्डनेस का बताया है, सही है। तो यहाँ तक ये आपने पढ़ लिया है।